हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये है दिन छोटी थी होली का। और यहाँ पे आंटी आ गई थी सुबह का टाइम में। यहाँ पे आंटी आई थी बर्तन धोने। सुबह तो उन्होंने मना कर दिया था मुझसे कि मैं नहीं आऊँगी, फिर बाद में आ भी गई थी। तो मैंने बर्तन कर ही लिए थे और अच्छा हुआ मैंने बर्तन कर लिए थे। और पता है आज हो रही थी पानी की थोड़ी प्रॉब्लम, कोई पाइपलाइन फट गई थी तो सब जगह की सप्लाई बंद कर दी थी पानी की। और हमारे यहाँ पे टैंक में पानी बहुत कम रह गया था, तो जल्दी जल्दी हमने सारा काम निपटाया। और यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ सुबह के टाइम छोले छोले पुलाव बनाऊँगी और कहती रोटी सेकूँगी, क्योंकि आज छोटी दिवाली है तो सुबह बना लिए थे। शाम को तो पूड़ी कचौड़ी ये बनेंगी और पकौड़ियाँ बनेंगी हमारे यहाँ। और छुट्टी का दिन होता है तो बच्चे सो के लेट उठते हैं। तो मैं यहाँ हम लोगों ने तो कर लिया था नाश्ता, तो मैं यहाँ बच्चों के लिए ना वो बना रही थी चिप्स कचरी पापड़ जो थे वो बनाए थे, कुछ रेडीमेड थे। तो मैंने सोचा चलिए मतलब छोले बनाने से पहले मैं उनको बच्चों को भून के दे देती हूँ। तो मैंने इसी भगोने में मैंने ना चिप्स वगैरह ये तल लिए थे, पापड़ वगैरह। और इसके बाद में इसी में बना लूँगी छोले, क्योंकि पूजा का तो होता नहीं है, पूजा तो हमारी शाम को ही होती है। तो मैंने प्याज भी पीस लिए थे, प्याज लहसुन और अदरक मैंने एक साथ ही पीस लिए थे। और इधर हो गया था, मैं देख रही थी तेल गरम हुआ या नहीं हुआ। तो मैं यहाँ खड़े मसाले डाल दूँगी जैसे ही तेल गरम होता है। इसके बाद डाल दूँगी प्याज। जब तक मेरी प्याज होगी भुनेगी ना, उस इतने में मैं इसी ही जार में मैं पीस लूँगी टमाटर को। और यहाँ मैंने टमाटर भी पीस लिए हैं। और मैं मोस्टली तो ऐसे ही करती हूँ, इसी ही टमाटर की पेस्ट में मैं हल्दी मिर्च नमक मतलब सारे ही मसाले डाल देती हूँ। नमक तो मैंने छोलों में पहले ही डाल दी थी ऑलरेडी, तो थोड़ी सी ही नमक और पड़ेगी। तो मैं साथ साथ ही मतलब टमाटर के साथ ही मसाले भी मेरे भुन जाएंगे। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, टमाटर में ही मैं अपने मतलब प्याज वो बेसिक मसाले सारे डाल देती हूँ। तो बस प्याज भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था टमाटर। और टमाटर और मसाले वसाले जो भी थे वो सब डाल के मैंने इसे अच्छे से भून लिया। इतने मेरे मसाला भुनता तो इतने मैंने ना यहाँ आटा भी छान लिया था। आटा मुझे बहुत थोड़ा सा ही गूँदना था, क्योंकि छोलों के साथ ना चावल ज़्यादा खाए जाते हैं, चावल ज़्यादा पसंद करते हैं। और थोड़ा सा आटा ना मेरा सुबह का रखा हुआ भी था। तो आज मैं ना जल्दी जल्दी खाना बना रही थी, क्योंकि मुझे पानी का भी डर लग रहा था कि आज पानी चला गया तो खाना कैसे बनेगा। तो मैंने मम्मी से बोल दिया था, मम्मी आज मैं अभी बना ले रही हूँ छोले चावल और जो भी बनाना है। मैं फटाफट यहाँ पे यही कर रही थी कि मैं छोले उधर बना दिए थे, उधर मैंने आटा भी मल लिया था। मतलब बना क्या दिए थे, मतलब छोले का मसाला भुन रहा था। तो मैंने यहाँ देखिए थाली में ही गूँध रही हूँ आटा, क्योंकि ना आटा थोड़ा सा ही गूँधना था। तो इतनी देर में मैंने थोड़ी ना आँच कम कर दी थी छोलों की मसाले की। तो इतने में मेरा आटा भी भुन गया था। और जब मसाले भुन गए थे तो मैंने मसाले में ही वो छोले मिला भी दिए थे। और यहाँ थोड़ी सी छोले बचा के ना मैंने उन्हें कर दिया था मैश। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है छोटी होली और आज हो रहा है शाम के 4 साढ़े 4 बजने वाले। और आज हम बनाएंगे आलू की कचौड़ियाँ, पकौड़ी कचौड़ी। हमारे यहाँ काम कर रही हैं, पोछे लगा रही हैं इतने यहाँ पे किचन में तो पकौड़ी बनेंगी कचौड़ी बनेंगी। छोले हमारे सुबह बने हुए थे, तो अब आप बनाएंगे। देखिए अब मैं जो भी है रेसिपी जैसे भी हम लोग बनाते हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके। तो ये थे, ये आलू है, इतने आलू बनेंगे और इतने आलू की मतलब कचौड़ी बनेंगी हमारी। तो मैंने यहाँ आलू रख दिए थे धो के गैस पे। गैस तो मेरी साफ़ थी, फिर भी मैंने एक कपड़ा मार लिया था, अच्छे से साफ़ कर ली थी, क्योंकि बनना था पूजा का खाना। तो इसलिए मैंने एक कपड़ा और अच्छे से साफ़ करके बांध दिया था इस पर, कि मतलब सही रहता है कि पूजा का खाना बनाओ तो अपना अच्छे से रसोई को साफ़ क्लीन करके ही बनाओ। और मैं अभी चंदियाँ बनाई थी, हमने थोड़े से दही बड़े बनाए थे। मूंग की दाल की दही बड़े और उड़द की दाल की चंदियाँ बनाई थी। अब मैं इसे पानी में भिगो दूँगी, नमक का पानी।
ये फ्राई पैन हमारा टूट गया था, इग्नोर करना है इसको। इसमें डालेंगे हम काला नमक। मांझ के गई हैं, देखना सारा सब्जी का ये लगा हुआ है, मतलब मुझे दोबारा मांझनी पड़ेगी इसको। ये देखिए ढक्कन पूरा वाइट वाइट रबड़ हो रही है। इतने आलू बॉईल हो रहे थे तो मैंने यहाँ आटा गूंद लिया था। तो आटा ना थोड़ा सेट होने में भी टाइम लगता है, तो मैंने सोचा चलो अभी टाइम है, इतने आलू बॉईल होते हैं तो इतने में मल लूँगी आटा। और आटा ना कचौड़ियों की और मैं यहाँ जो थोड़ा सा आटा निकाली ना प्लेट में, इस आटे को मैं अलग से गूँधूँगी, क्योंकि ये हमारे यहाँ पूजा के लिए ना 2 गुजिया और 2 फीकी पूड़ी बनती हैं। और मैं ये आटा पूरा नमक का ही गूँधूँगी, क्योंकि ये तो कचौड़ियों का आटा है, इसको हम पूजा के काम में नहीं लेते हैं, ये सिर्फ मंदिर में भोग लग जाएगा यहाँ पर, और कुछ नहीं। और जो होली के लिए जाती है ना, वहाँ के लिए सिर्फ 2 कचौड़ी और 2 पूड़ी जाएंगी। और यहाँ मेरी बेटी आई थी, वो भी कह रही थी मम्मी मुझे भी दो आटा, मैं भी गूँधूँगी। मैं उसे मना भी करी थी, वो नहीं मानी। और मैंने यहाँ आलू देखे तो अभी कच्चे थे थोड़े से, तो वो नहीं मान रही थी, तो मैंने उसे थोड़ा सा आटा दे दिया था कि दो दो करी जा रही थी जी, तो मैंने कहा लो तुम भी गूँधो, तो उसने थोड़ा सा आटा ले लिया था। मगर ये है कि वो मान जाती है, ऐसा भी नहीं है, बस वो थोड़ी सी बच्चे की जिद होती है। तो चलिए हो गई उसकी भी जिद पूरी। और मैं यहाँ देखिए आटा ना यहाँ थोड़ा कचौड़ियों के लिए ना पतला ही गूँधा जाता है। और यहाँ आलू बॉईल भी हो लिए थे और छील भी लिए थे। और यहाँ पे मैं डाल दूँ आलूओं में धनिया डालूँगी, इसके बाद मैं डालूँगी अदरक, घिस के डालूँगी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अगर व्रत के ना हो या पूजा पाठ का ना हो तो आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, उससे और भी टेस्ट बढ़ जाता है। तो मैं ये जितनी काफ़ी सारा लहसुन वो सॉरी अदरक लिया था, तो अदरक में सारा ये घिस के ही डालूँगी, चाहे तो आप पीस के भी डाल सकते हैं। और मैंने इसके बाद इसमें जो भी बेसिक मसाले होते हैं ना वो भी डाले थे, हल्दी को छोड़ के बाकी सब कुछ डलता है। जैसे वही लाल मिर्च डाली थी, सूखा धनिया डाला था, गरम मसाला डाला था थोड़ा सा, और ये नमक डाली थी, और भुना हुआ जीरा डाला था। थोड़े बच्चों के हिसाब से था, तो पहले तो मैंने मिर्ची कमी रखी थी, थोड़ी बच्चों के हिसाब से मतलब कचौड़ियाँ उतारी थी। उसके बाद मैंने और मिर्च डाल के ना, मैंने इसमें 3 बार मिर्ची डाली थी, तब जाके इसमें अच्छे से लग रही थी, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं ना चटपटी ही अच्छी लगती हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने धोया था पालक, क्योंकि पालक हमारे यहाँ मतलब कुछ लोग कचौड़ी खाते हैं और कुछ लोग खाते हैं पकौड़ियाँ, किसी को पकौड़ी पसंद है तो किसी को कचौड़ी, तो इसी वजह से हमने यहाँ थोड़ी बनाई थी पकौड़ियाँ। और यहाँ मैंने पालक को धो लिया था 2-3 बार, जब तक इसकी मिट्टी निकल नहीं गई थी, बहुत अच्छे से धो लिया था। तो ये पालक ज़रा सा ही था, मतलब ज़्यादा पकौड़ियाँ नहीं बननी थी, 2-3 घानी बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे।
और यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी। कढ़ाई में मैंने डाला था बिल्कुल फ्रेश ऑयल, क्योंकि ऑयल ना हम कहते हैं बिल्कुल फ्रेश ही डालते हैं, यूज़ करा हुआ नहीं डालते। इतनी तेल गरम हो रहा था तो मैंने यहाँ पे ना गुजिया और 2 पूड़ियाँ बना ली थी। तो यहाँ मैं गुजिया में ना चीनी डालूँगी, क्योंकि जो पहले मावा था ना उसकी तो सारी गुजिया बन गई थी और उसमें से ना खाई भी जाती हैं, क्योंकि वो हमने 2 दिन पहले ही बना ली थी मतलब गुजिया, तो उसमें से खाई भी गई थी, तो यानी कि छूटी हो जाती है। इसलिए हम ताज़ी ही गुजिया बनाते हैं और चीनी भर के बना के पूज के आते हैं। हर साल हम ऐसे ही करते हैं, यहाँ भी सब ऐसे ही करते हैं। तो ये मैंने हाथ से बनाई थी, एक गुजिया तो मैंने हाथ से बनाई थी और दूसरी गुजिया मैंने ना मशीन से बनाई थी। देखिए ये वाली मशीन की है और ये वाली हाथ की है। और उसके बाद मैं करूँगी, इसमें तेल गर्म होता है तो इसलिए मैं पर करूँगी कचौड़ियों की भी तैयारी। और हाँ मैंने 2 पूड़ियाँ भी बनाई थी, वो अभी कैप्चर नहीं हो पाई हैं। तो हर चीज़ कैप्चर नहीं हो पाती है, इसलिए मैं अभी इससे बधाई देती हूँ। और मैं यहाँ देखिए पिट्ठी तैयार मतलब लोइयाँ तैयार कर लूँगी पिट्ठी भर के, क्योंकि आसानी हो जाती है। ये वाली तेल गर्म हो जाता है ना तो फिर आसानी हो जाती है जल्दी जल्दी उतारने में। तो इतने में गुड़िया दीदी भी आ गई थी। मैं अपना काम कर ही रही थी तो गुड़िया दीदी भी आ गई थी। तो उन्होंने मैं अपना अपना बेलती रही और पकों ये बनाती रही और गुड़िया दीदी हमारे यहाँ तलती रहीं। तो मतलब संग मिल के कर लेते हैं ना तो काम जल्दी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं अकेली ही ये काम कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी के साथ करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। बाय बाय।